अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू में एडमिशन की योग्यता क्या होनी चाहिए, टोटल फीस कितना है, ड्यूरेशन क्या है, कैसे एडमिशन होगा, इन सभी विषयों को, सिलेबस क्या है, विस्तार से हम आपको बताएंगे। चाहे छात्र एडमिशन ले या ऐसे लोग लें जो सरकारी नौकरी करते हों या प्राइवेट नौकरी करते हों, इग्नू में जो बीएड करने का सबसे महत्वपूर्ण और जानने योग्य होता है वह होता है इसका योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। यही छात्रों को समझ में नहीं आता है। वो जानते हैं कि जो साधारण छात्र होते हैं वो भी अपना एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक विशेष योग्यता आपके पास होना ही होना चाहिए। तो चलिए इस विस्तार से वीडियो में हम आपको अच्छे से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। व्हाइट बोर्ड हमारा छोटा है, अपना पूरा समर्थन दीजिएगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका आ गया है। कल ही रात को मैंने एक वीडियो के माध्यम से, जैसे ही आया तुरंत मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया कि इग्नू बीएड का 2023 जनवरी सेशन का एंट्रेंस एडमिशन का फॉर्म आ गया है, जो 21 नवंबर से भरा जा रहा है। लास्ट डेट है इसका 20 दिसंबर 2022, यानी आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जान लेते हैं कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन जो होगा एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा, कंडक्टेड बाय इग्नू। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जब रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो उसका 1000 फीस लग रहा है। फीस आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई या वॉलेट से, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपया है। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण आता है इसका, इग्नू में एडमिशन के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है। यहीं पे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि इग्नू के बीएड में कौन एडमिशन ले सकता है, क्या साधारण छात्र लेंगे, या जो एक भ्रम बना हुआ है कि केवल रोजगार पेशा लोग ही लेंगे, क्या जो रोजगार नहीं करता है, सरकारी नहीं करता है, प्राइवेट नहीं करता है, वो भी ले सकता है। इग्नू को क्या मतलब है कि आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन आपके पास योग्यता होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे और पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि आपको बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री में मान लीजिए 50% नहीं है तो 50% अगर आपके मास्टर डिग्री में है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप अगर साइंस से बैचलर किए हैं, मैथमेटिक्स से बैचलर किए हैं तो 55% अंकों के साथ आपको पास होना होगा, यानी ये 2 विषयों में आपको 5% का इजाफा हो जाएगा। इन सब में, ह्यूमन में, सोशल साइंस में वगैरह में, इन सब के अलावा 50 में हो जाएगा, इनमें 55 होना चाहिए। और ये जो 50-55 का नियम है, ये जो कैटेगरी के छात्र होते हैं, चाहे SC, ST, OBC, जो भी रूल हो, उनका सिस्टम 5% छूट का लागू रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड और सबसे महत्वपूर्ण है, छात्रों को यही सबसे बहुत ध्यान देने योग्य बात होता है, आपके पास ये होना चाहिए, ट्रेनेड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फेस टू फेस रेगुलर मोड। ठीक, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप पहले से DLED किए हैं, BTC किए हैं। अगर इन सब को आप रेगुलर मोड में किए हैं, फेस टू फेस रेगुलर मोड में, तब आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। और मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे, DLED यानी कोई भी एजुकेशन से संबंधित आपने डिप्लोमा ट्रेनिंग किया हुआ है, तभी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू हो चाहे देश के जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं जो ODL मोड में प्रोवाइड कराते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम से, उन सब में ही यह योग्यता आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि केवल इग्नू में ही आप BTC किए हैं, DLED किए हैं, तब जाके आप बीएड कर सकते हैं। मीडियम की बात करें तो आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है। ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 ईयर का बीएड होता ही है, लेकिन 5 वर्ष क्यों लिखा है। मान लीजिए आप गैप कर देते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, यानी कि आप 2 वर्ष तो नियमता है, बीच में आपका गैप हो गया 1 साल 2 साल, तब भी आप अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल व्यतीत हो गया आपका फीस समाप्त हो जाएगा। आपका फीस 5 साल तक रहेगा, इनके दौरान आपको बीएड कंप्लीट करना होगा, यही बस है। इसके बाद सिलेबस जान लेते हैं कि जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट जनवरी सेशन 2023 है उसमें क्या क्या पूछेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि सिलेबस क्या क्या होता है। ठीक है, बीएड के एंट्रेंस जो इग्नू होता है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है।
सेक्शन ए और बी करके। जो पार्ट 1 में पूछा जाता है उसमें है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इसके बाद एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। इसके बाद टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल है 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल स्टडी है, इन सब से 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट में इग्नू द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा और आपका 1 महीने का समय है आवेदन फार्म भरने का। हो सकता है बाद में यह बढ़ भी जाए 15 दिन 20 दिन के लिए, लेकिन फिलहाल 1 महीने का डेट ही रखा गया है। तो जो छात्रों के मन में भ्रम बना हुआ था कि कौन कर सकता है, जैसे आप यूपी बीएड, बिहार बीएड, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होता है उसके जैसा नहीं है। इग्नू अलग सिस्टम अपना लागू करता है कि आपके पास ये वाला तो होना ही होना चाहिए, ये वाला विशेष योग्यता आपके पास होना ही चाहिए, तब जाके आप इग्नू के बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर कोई प्रश्न आपके मन में रह जाए तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं।